रेडी स्टार्ट। भूमंडलीकरण संपूर्ण विश्व को एक ग्राम में तब्दील करने की अवधारणा है, जहाँ कोई सीमा नहीं, कोई सरहद नहीं, कोई दीवार नहीं हो। ऐसे में भाषा के वैविध्य पर भी असर पड़ना लाजिमी है। अतः जब भाषा की विविधता पर ही असर पड़ा है, तो भारतीय भाषाएं भी अछूती नहीं रह सकती। जहाँ तक भाषिक संस्कार का प्रश्न है, तो ये हमारे रक्त में इस कदर घुले होते हैं कि उनकी जड़ों को हिला पाना कठिन होता है। किसी भाषा को बोलने वालों की संख्या घट सकती है, लेकिन वह भाषा किसी न किसी रूप में बरकरार रहती है। करीब 200 सालों का साम्राज्यवादी शासन भी भारतीय भाषाओं को नष्ट नहीं कर सका। इस बात को ग्लोबलाइजेशन के झंडा बरदार भी समझते हैं। संभवतः यही वजह है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी बड़े पैमाने पर अपने उत्पादों के विज्ञापन न सिर्फ हिंदी में तैयार करवा रही हैं, बल्कि उनमें क्षेत्रीय लहजा अपनाने पर जोर दे रही हैं। फिर यह भी सच है कि भूमंडलीकरण ने संवाद के कई नए रास्ते खोले हैं। इसमें भाषा के मुद्रित स्वरूप पर जरूर आघात पहुंचा है, मगर कुल मिलाकर भाषा समृद्ध ही हुई है। बाजार ने अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर हिंदी जैसी भाषा को ज़्यादा संप्रेषणीय बनाया है। इसने हिंदी को नया लहजा दिया है, नए शब्द दिए हैं, उसमें एक प्रवाह पैदा किया है। हिंदी और गतिशील हुई है। इतना ही नहीं, हिंदी और सरलता की ओर अग्रसर है, जटिलता कम हुई है। फिर भूमंडलीकरण के दौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीवित रहने के लिए एक भाषा जरूरी है। एक भाषा इसलिए भी जरूरी हो गई है कि हम ऐसे समय में रह रहे हैं जिसमें समस्याएं एक हो गई हैं, साझा हो गई हैं। जिन चीज़ों का लाभ ले पाने में हम संकट का अनुभव करने लगे थे, संचार की भाषा ने उससे मुक्ति दिलाई है। एक भाषा में इतना बड़ा बाजार कहीं नहीं है। विश्व पूंजी नियंता बहुराष्ट्रीय निगमों की समझ साफ है कि अगर किसी ब्रांड को अखिल भारतीय बाजार देना है, तो उसे हिंदी में लॉन्च करना है। जनसंख्या ने सबको समझा दिया है कि अगर देश का शासक बनना है, तो हिंदी जनों के बीच पैठ होनी चाहिए। यह नया सांस्कृतिक स्तर है जो पिछले 10-15 साल में सक्रिय हुआ है। इस तरह बाजारवाद ने हिंदी को सबकी पहली संपर्क भाषा बना डाला है। बहुराष्ट्रीय निगम अपने यहाँ अंग्रेजी के साथ हिंदी जानने वालों को रखने की बात करते हैं। उनका मानना है कि वे कारपोरेट या सरकार से अंग्रेजी में निपट सकते हैं, लेकिन गांव कस्बे की हिंदी वाली जनता से तो उसी के मुहावरे में निपटना होगा। उपभोक्तावाद ने
हिंदी को विश्व में तीसरा दर्जा दिलाया है।